नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के अब तक के सबसे बड़े घोटाले की। इस नए घोटाले के तार केंद्र सरकार के फंड से जुड़े हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल की सरकार को अलग अलग योजनाओं के लिए दी जाती है। ये 1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जिसमें ममता बनर्जी सीधे तौर पर इन्वॉल्व बताई जा रही है, क्योंकि इसका सारा खेल सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के माध्यम से खेला जा रहा है। और इस घोटाले को उजागर करने के लिए, इसकी जांच करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा है। और उस लेटर में बताया गया है कि कैसे पश्चिम बंगाल में एक नया घोटाला चल रहा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला, जिसमें हजारों करोड़ की हेराफेरी हो रही है। ममता बनर्जी खुद भी इन्वॉल्व हैं और उनके पार्टी के दूसरे नेता भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। जब इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा कि ममता बनर्जी के साथ साथ और कौन कौन लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए के इस हेरा फेरी में भागीदार हैं। तो शुरुआत करते हैं इस नए घोटाले के पहले की पृष्ठभूमि से, क्योंकि पिछले दिनों ममता बनर्जी दिल्ली आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने 2 बार मुलाकात की थी। एक मुलाकात जो पीएम मोदी से उनकी हुई थी, उसमें उन्होंने 18 मुद्दे उठाए थे, वो भी सरकारी योजनाओं को लेकर जो केंद्र सरकार संचालित करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, उसके अलावा सर्व शिक्षा योजना और स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे जो सरकारी योजनाएं हैं जिसको केंद्र सरकार जिसके लिए पैसे देती है, उसके लिए पैसा रिलीज किया जाए। पश्चिम बंगाल को 1,09,068 करोड़ रुपए की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार जल्द से जल्द ये पैसा रिलीज करे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को बड़े आश्वासन नहीं दे पाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, क्योंकि पहले से इस बात की थोड़ी जानकारी हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में केंद्र के फंड का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब ये मामला सामने आया है, जिसमें शुवेंदु अधिकारी ने निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखी है। उस लेटर में एक एक करके बताया गया है कि किस तरीके से केंद्र सरकार का जो लाखों का फंड है, जो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड केंद्र सरकार दे रही है, और जिस फंड के बकाये की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उसमें कैसे हेरफेर हो रहा है। उन्होंने 3 पन्ने का लेटर लिखा है निर्मला सीतारमण को और वित्त मंत्री से ये रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और ये जांच कोई ऐसे अथॉरिटी से होनी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आए, यानी कि जिसका इन्फ्लुएंस ममता बनर्जी के माध्यम से न हो, और केंद्रीय किसी जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इस लेटर में एक एक करके ममता बनर्जी के इस लाखों करोड़ के घोटाले की बात कही गई है। उन्होंने निर्मला सीतारमण को लिखा है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के लिए फंड देती है। वो फंड जो राज्य सरकार के पास जाता है, उसमें हेराफेरी की जा रही है। पहली बात जो इसमें कही गई है वो पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर है। पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम में, यानी कि जो केंद्र सरकार पैसा राज्य सरकार को भेजती है, उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके लिए 6 महीना पहले अकाउंट खोला गया, इसके मैनेजमेंट को बदला गया। उसमें जो अकाउंट खोला गया है, सबसे पहला सवाल उसी के ऊपर उठाया गया है। ये सवाल है कि जो अकाउंट खोला गया है, उन पैसों को रखने के लिए
वो आईसीआईसीआई बैंक में खोला गया है, जो एक प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक में खाता खोलने को लेकर सवाल शुभेंदु अधिकारी ने किया है ममता बनर्जी की सरकार से, और इस बात की संभावना जताई है, जो आगे उन्होंने बताया है कि कैसे हेरफेर होगा, और निर्मला सीतारमण से इस बात की जिक्र किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें बताया गया है कि ऐसे अक्सर जितने भी सरकारी फंड होते हैं सारे राज्यों में, उस फंड को पीएसयू में अकाउंट खोले जाने चाहिए या खोले जाते रहे हैं। जैसे एसबीआई है या पीएनबी है या जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले बैंक हैं, पीएसयू के बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उसमें इसके लिए खाता खोला जाना चाहिए। लेकिन यह खाता एक प्राइवेट बैंक में खोला गया है, जो बैंक है आईसीआईसीआई। ये बैंक उस पैसे का मैनेजमेंट कर रही है और उस फंड का डाइवर्जन भी इस बैंक के थ्रू हो रहा है। जब ये पैसा उसमें डाला जाता है तो उसके 6 महीने बाद जो टेंडर होते हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं में खर्च किए जाते हैं, उसके पैसे बहुत लेट से दिए जाते हैं और 6-6 महीना समय इसमें लग जाता है। उसके सर्टिफिकेट भी इशू नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही जो पैसा इंटरेस्ट के तौर पर आता है उसे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उन पैसों का क्या होता है और दूसरे स्तर पर पैसे का डाइवर्जन कैसे हो रहा है, उन्होंने अगले पॉइंट में बताया है। और ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि जो केंद्र सरकार के पैसे हैं, फंड हैं, उसको डाइवर्ट करके स्टेट इमरजेंसी फंड के अंदर डाला जा रहा है। स्टेट इमरजेंसी रिलीफ फंड के अंदर उस पैसे का डाइवर्जन जब होगा तो उसके ऊपर पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और वो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट इमरजेंसी फंड है वो फंड सीएमओ के अंतर्गत है, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत है। और चीफ मिनिस्टर ऑफिस ममता बनर्जी के हाथ पांव नाक कान सब हैं, यानी कि ममता बनर्जी के अंतर्गत ये सारा घोटाला हो रहा है। स्टेट इमरजेंसी रिलीफ फंड का जो पैसा है उस पैसे का कैसे हेर फेर हो रहा है, ये उन्होंने आगे बताया है कि जो स्टेट इमरजेंसी रिलीफ फंड का पैसा है उस पैसे का डाइवर्जन अलग अलग योजनाओं में किया जा रहा है, जो योजना केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आ रही है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बड़े गंभीर आरोप हैं कि स्टेट इमरजेंसी रिलीफ फंड का पैसा कुछ शेल कंपनियों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है, जो टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं की शेल कंपनियां हैं, जिसमें एक बड़े घोटाले होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके साथ साथ उन्होंने एक और मामला उठाया है जो इस पूरे फंड को लेकर है, जिसके कट मनी, इंटरेस्ट और प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने के पीछे जो ये पूरा भ्रष्टाचार का कोल्यूजन फैला हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार आईसीआईसीआई बैंक के साथ ममता बनर्जी की सरकार का, ममता बनर्जी का कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके कारण उन्होंने किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया। वो एक इंटरेस्ट का और कट मनी का मामला भी है, जो आईसीआईसीआई बैंक उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी करती है, और उसका जो कमीशन है वो सीधे ममता बनर्जी के खाते में, यानी ममता बनर्जी के पास पहुंचता है, उनके सहयोगी कुछ नेताओं के पास पहुंचता है। यानी 1,09,68 करोड़ रुपए की जो मांग ममता बनर्जी मोदी सरकार से कर रही थी, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल के लिए जो पैसे देना चाहिए, जो सरकारी योजना केंद्र सरकार चला रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए वो पैसा रिलीज नहीं कर रही है, वो पूरा खेल करने का एक तरीका है। और इसलिए पिछले दिनों जब पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ सवाल उठाए थे, जिसके कारण ममता बनर्जी शर्म से लाल हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उस भ्रष्टाचार में अगर 1,09,68 करोड़ रुपया मोदी सरकार देती है
तो उस पैसे को लेकर विश्वसनीयता होनी चाहिए कि वो सही तरीके से खर्च किया जा सके। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का लेटर, ये चिट्ठी साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि केंद्र सरकार के फंड का ममता बनर्जी किस तरीके से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उपयोग कर रही है। ये बड़ा घोटाला है। और दूसरी तरफ वो बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, रैलियों में और मीडिया के सामने हंगामा करती फिरती है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ दोहरा व्यवहार करती है। पश्चिम बंगाल को केंद्रीय फंड नहीं मिल रहे हैं जो उसके हिस्से के हैं। केंद्र सरकार के ऊपर 1 लाख करोड़ का बकाया है और उसी के कारण राज्य सरकार की कुछ योजनाएं अटकी पड़ी हुई है। लेकिन अब ये पूरा मामला सामने आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर एक्शन लेने वाली है और इस पूरे मामले की जांच होगी। जांच में सीएमओ का सीधा कनेक्शन पता चलेगा और लाखों करोड़ के इस हेरफेर में अब सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फंसने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जितने घोटाले सामने आए उसमें ममता बनर्जी कहीं न कहीं से साइड के रास्ते से भागती नजर आई। सीधे उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो पाया, चाहे पार्थ चटर्जी का एसएससी घोटाला हो या फिर अनुव्रत मंडल का स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग का घोटाला हो, या फिर राजू साहनी का हो या दूसरे चिट फंड के घोटाले हो। उसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सीधे इन्वॉल्व नहीं थी। वो कहीं न कहीं से अपने सहयोगियों को आगे बढ़ा के उस पैसे को का हेर फेर कर रही थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच जब होगी तो सीएमओ के अधिकारी ये बताएंगे कि किसके कहने पर फंड को डाइवर्ट किया जा रहा था और किसके कहने पर सेल कंपनियों के अकाउंट में ये फंड दिए जा रहे थे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।